कई लोग आज भी प्रार्थना करते हैं लेकिन अंदर से कुछ महसूस नहीं करते। और शायद सबसे दर्द वाली बात यह है कि वो ये बात किसी को बता भी नहीं पाते, क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है। वो अब भी मुस्कुराते हैं, लोगों से बात करते हैं, चर्च भी जाते हैं, वर्शिप भी करते हैं, लेकिन अंदर कुछ धीरे धीरे चुप हो चुका होता है। शायद तुम भी जानते हो उस फीलिंग को, जब रात में सब सो जाते हैं और तुम सीलिंग को देखते रहते हो, क्योंकि अंदर बहुत नॉइज है लेकिन शब्द नहीं है। तुम प्रार्थना करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आता क्या बोलो, क्योंकि कहीं अंदर एक डर बैठ चुका है, अगर इस बार भी कुछ नहीं बदला तो। और धीरे धीरे इंसान बोलना कम नहीं करता, उम्मीद करना कम कर देता है। कुछ मैसेजेस जिनका कभी जवाब नहीं आया, कुछ लोग जो हमेशा के लिए चले गए, कुछ प्रेयर्स जिनके बाद सिर्फ साइलेंस मिला, और कुछ रातें जहां इंसान क्वाइटली टूटता रहा बिना किसी को बताए। फिर एक समय आता है जब इंसान भगवान से दूर नहीं भागता, बस इमोशनली नंब हो जाता है। वो प्रेयर तो करता है लेकिन दिल अब प्रोटेक्ट करने लगा होता है खुद को, क्योंकि वो और हर्ट नहीं होना चाहता। और शायद यही वो जगह है जहां बहुत लोगों का विश्वास धीरे धीरे साइलेंट हो जाता है। लेकिन शायद तुम्हें यह जानने की जरूरत है, बाइबल में भी ऐसे लोग थे जो अंदर से पूरी तरह थक चुके थे। दाऊद ने भी एक समय कहा था, हे प्रभु, तू कब तक मुझे भूल जाएगा। भजन संहिता 13। एक सोचो, एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर के इतना करीब था, वो भी अंदर से टूट गया था। एलियाह जैसा भविष्यद्वक्ता भी एक समय इतना थक गया था कि वो अकेला बैठकर सिर्फ खत्म हो जाना चाहता था। और अय्यूब, उसने अपने दर्द में कहा, मैं शांति नहीं पाता, मुझे चैन नहीं मिलता। अय्यूब 3:26। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, तुम्हारी थकान, तुम्हारे सवाल, तुम्हारा टूटना भगवान को सरप्राइज नहीं करता, क्योंकि यीशु हमेशा परफेक्ट लोगों के पीछे नहीं गए। वो हमेशा टूटे हुए लोगों के करीब गए, थके हुए लोगों के, उन लोगों के जो बाहर से स्ट्रांग दिखते थे लेकिन अंदर क्वाइटली लड़ रहे थे। और शायद इसलिए यीशु ने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। ध्यान दो, यीशु ने यह नहीं कहा, पहले खुद को ठीक करो। उन्होंने सिर्फ कहा, मेरे पास आओ। शायद भगवान तुमसे परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं चाहते, शायद वो सिर्फ तुम्हारा रियल हार्ट चाहते हैं, रियल प्रेयर्स, रियल पेन, रियल ऑनेस्टी। क्योंकि कई बार फेथ मरती नहीं, वो बस बहुत लंबे समय से दर्द के नीचे दब जाती है। और शायद अगर ये वीडियो सुनकर तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ महसूस हो रहा है, तो शायद तुम्हारा विश्वास खत्म नहीं हुआ, शायद तुम भगवान से दूर नहीं गए, शायद तुम दर्द में खुद से ही दूर हो गए। और शायद हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जब इंसान पहली बार भगवान के सामने स्ट्रांग बनना छोड़ देता है। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ साइलेंटली कैरी कर रहे हैं, तो शायद यीशु की आवाज सिर्फ एक चैनल नहीं, एक ऐसी जगह है जहां दर्द को छुपाना जरूरी नहीं। इस दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं लेकिन बहुत कम लोग सच में समझते हैं। यीशु की आवाज उन लोगों के लिए है जो सिर्फ रिलीजियस वर्ड्स नहीं, रियल होप ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ क्वाइटली टूट रहा है, तो शायद तुम अकेले नहीं हो, और शायद यीशु की आवाज उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी भी हीलिंग ढूंढ रहे हैं।